के रख दिया। तो अब ये यहाँ पर इसको पीछे की तरफ रख के स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से ये मोती पीछे कर लिया हमने, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अपना जो मंत्र तुम्हें परम गुरु ने दिया है वो मंत्र आप शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ से 1 कैवल 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 कैवल, ठीक है। तो इसका प्रयोग नहीं करते होंगे ना आप? हाँ, नहीं करते, कोई बात नहीं। इसको बस इस तरीके से चलाना है, इसको इस तरीके से धीरे 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 धीरे, बस कैवल कैवल कैवल, ठीक है। तो ये वाली मुद्रा ज्ञान मुद्रा रखनी है ऐसे, राइट हैंड में इसको ले लो, बस इसको यहां धर लो ताकि ये यहां उलझे ना भी। अभ्यास पहले शुरुआती दौर पे करो। जिनके पास माला है वो अपना अमर मंत्र की खाली अमर मंत्र बोलो या कैवल मंत्र बोलो, एक ही करेंगे, एक ही माला बस खाली, दूसरी नहीं करनी। और दूसरी चीज, मेरुदंड सीधा रखना है तभी ये काम करेंगे, ठीक है। मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखनी है। तो मतलब इस तरीके से बैठा तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेच हो जाए कि हाँ ये सीधी है, खुद अनुभव हो जाए हमारी स्ट्रेच सीधा है, बिल्कुल सीधे बैठे हैं, ठीक है। और जिन पर माला नहीं है खाली वो ज्ञान मुद्रा पर बैठ जाओ। जिन पर माला नहीं वो ज्ञान मुद्रा पर बैठ जाओ। नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान रखना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, श्वास को महसूस करना है, कुछ नहीं करना, ठीक। शुरू करते हैं इसी को। और जिन पर माला है वो अपनी माला जपते हैं, ठीक है। श्रीमद करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचल दास जी महाराज की। चलो शुरू करते हैं सत केवल से। श्रीमद करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचल दास जी महाराज की। देखो जो माला जब जपे तो देखा मैंने, देखो यहां आके ये रुक गए ना, यहां आके रुक गए। जैसे वो भी नहीं फेरा, ये भी नहीं फेरे, वो भी नहीं फेरे, इसको ये जब यहां रुक गए ना आके, तो ये अपने अंडर करना है, आपने ये काउंट करना है आपने। फिर इसको पलट के ऐसे लिया ना, फिर आप चाहे जपे चाहे ना जपे, इसको अपने अधीन वापस लाना है। इस मूंगे को उसी जगह वापस लाना है। जैसे यहां आ गए, अब यहां अगर आप आ गए तो अब यहां आने के बाद इसको अपने अंडर में लो ना वापस, इसको वापस अपने अंडर में चपली उंगली से फेर करके वापस आ जाएगा ये। तो फिर यहां फिर छोड़ दो, फिर उसके बाद चाहे जपो, और नहीं जपना तो छोड़ दो, जपना है तो फिर प्रयास शुरू कर दो। तो ये इसको इधर छोड़ दोगे ना तो ये आपके अधीन नहीं आया, ठीक है। ये इसका तरीका है जपने का। तो इसको जब आप जपते हैं यहां आ जाएं तो छोड़ना नहीं, इसको पहले अपने अंडर में लेना है, फिर उसके बाद इसको छोड़ना है, ठीक। देखो अभ्यास के लिए पद्म आसन मैं पहले बताया था, आसन पद्म आसन, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना आसन शुद्ध होना चाहिए, पद्म आसन शुद्ध होना चाहिए। और ये जो साधन है ना, ये वाला साधन, ये साधन एक ऐसा साधन है कि सर्जनहार को तुम्हारी पुकार सुननी ही सुननी पड़ेगी। लेकिन इससे तो आप निज मन से उसको पुकार रहे हो, हर तरीके से उसके अधीन हो और बैठे भी उसके अधीन हो। अब आप ये देखो, मात्र 15 मिनट भी नहीं बैठे हो आप लोग, और 15 मिनट में ध्यान लगा क्या? नहीं लग रहा ना। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जाता है, कभी क्यों जा रहा है ऐसा? इसलिए जा रहा है क्योंकि कभी तुमने अपने आप को खोजने का अभ्यास किया ही नहीं। तुमने संसार के चकाचौंध को खोजने का अभ्यास किया, संसार क्या कहेगा उसको खोजने का अभ्यास किया। तो अपने आप के लिए 15 मिनट में तुम्हारा अपने आप, अगर 15 मिनट बैठ के अपने आप को खोजने की बात आए तो देखो कितना हम पीछे हैं। तो इसीलिए परम गुरु जो सर्जनहार हैं, परम गुरु हैं, उनका ज्ञान लाए परम गुरु, और ये चीज हमें दे करके गए। और 120 की जो माला है वो हमें दे करके गए कि हमें 120 नाम सर्जनहार के लेने ही लेने हैं। तो पहली चीज तो सभी लोग देखो, जैसे भजन की क्लास कंटिन्यू रखो तब इसका बेनिफिट है। और दूसरी चीज, अपना आसन, अपनी माला, अपनी उपासना की किताब ये सही लाओ, साथ मस्तिष्क पर भाल तिलक धारण करो, क्योंकि ये धर्म का चिन्ह है। परम गुरु कहते हैं जब पहले उठो, स्नान करो, मस्तिष्क पर भाल तिलक करो, उसके बाद हाथ में कंठी लो। तो ये ध्यान रखो कि हमें कंठी सिमरन तभी करनी है, ये माला हाथ में सिमरन तभी करनी है जब हमारे मस्तिष्क पर भाल तिलक होगा, अन्यथा चलते फिरते आप करते रहो। तो हमें भाल तिलक का निश्चित प्रतिदिन लगाने का अभ्यास करना है। हमें जो है आसन पर बैठने का अभ्यास नित्य करना है। हम खाली हैं, दिन में अगर हम खाली हैं तो हम पद्म आसन लगा के 5 मिनट बैठ जाएं, 10 मिनट बैठ जाएं, 2 मिनट बैठ जाएं, 4 मिनट बैठ जाएं। आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते देखना पूरी उपासना में ही पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा।
लेकिन ये लगाना जरूरी है क्योंकि इससे हमारा सहस्त्र दल कमल चलता है। ये सुच है सहस्त्र दल कमल का, तो पद्मासन लगाना है, ये आपने प्रक्रिया करनी है। तो अब आपने एक हफ्ते तक खाली अपना ज्ञान मुद्रा पे बैठना, रीढ़ की हड्डी पर और श्वास पर, इन दो चीज पर ध्यान रखना। ये सीधी होनी चाहिए और श्वास जो आ रही है और जा रही है इस पर अभ्यास होना चाहिए कि आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है, जा रही है। जिन संत महात्माओं ने, ज्ञानी पुरुषों ने इसके बारे में बताया है, हम उसका अनुभव करें, ऐसा हमें ये लगातार करना है। ठीक है, अब हम जो है ग्रंथ पारायण करते हैं। ग्रंथ जो है परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज द्वारा रचित विश्व बोध चौसरा ग्रंथ है। ठीक, तो इसको ही आगे चलाएंगे। श्रीमद करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचलदास जी महाराज की जय। कैवलम चिदेनम अव्यन्नम वैनम दिगेनम लघुयम ममोहम ममस्तु नराणं मेहन्नं वरेणं नयेति नर्वेणं प्रणायं परं तु जपेनं जपायं कयन्नं मयानं मयात् मगोऽयं स्वयं तं समस्तु जहानाधाता दयन्नं विछन्दं विनजे करोति विवर्जित वस्तु विधिवे वेदं तम् सुनाति सनाथम जिनाथ अनंतो अगाधम बोधम लहे जन्महादम कुबेरम ते अम्मं नमामि नमस्तु नमामि नमस्तु। श्रीमद करुणासागर महाराज की। तो परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज द्वारा रचित विश्व बोध चौसरा ग्रंथ है और आज चौसरे ग्रंथ की तीसरे चौपाइयों का अध्ययन हम करेंगे। अंग 3, इसके अंदर परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज साकूट, लंपट, लोभी और खलन, इन 4 प्राणियों का वर्णन किया है कि ये जीवों के अंदर गुण कैसे होते हैं, किस प्रकार किसी जीव के अंदर गुणों का होना और किस प्रकार के गुण नहीं होना, ये हमें अनुभव परम गुरु ने दिया। तो परम गुरु पहले कहते हैं, मंत्र जंतर जेतन भर माही, मूठ चोट जब हेणु, पर तन प्राण पहार करन कु, जू साकुट दुख देणु। जो साकुट होता है उसका मतलब होता अधर्मी, साकुट होता है उसका मतलब होता है दुष्ट, अधर्मी, दुष्ट, लुच्चा, हरामी, इन शब्दों का वर्णन परम गुरु ने जो है साकुट जीव के लिए कहा है। अब ये उन्हीं जीवों के अंदर क्यों कहा है, ऐसा क्या है? जब कोई लंबे अरसे तक किसी पर प्रयास किया जाए ना और एक लंबे अरसे तक रिजल्ट नहीं निकल के आता, सारे टेस्ट मशीन फेल हो जाती है, तब उस जीव की कैटेगरी बाहर निकल के आती है। जैसे किसी व्यक्ति का इलाज हो और उस इलाज के दौरान सारे टेस्ट करवा लिए जाए और टेस्टों में कुछ नहीं आता, तो फिर ये आता है भाई इसमें कोई रोग नहीं है। लेकिन अगर रोग हो गया तो आ ही जाएगा। परम गुरु कहते हैं जो साकुट जीव होता है वो अधर्मी होता है, दुष्ट होता है, लुच्चा होता है, हरामी होता है, उसके वर्ण शब्द हैं ये अलग अलग। तो वो कहते हैं ऐसे जीव कौन होते हैं? मंतर जंतर जेतन भर माही, मूठ चोट जप तेणु। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर और आदि युगों से, पौराणिक कथाओं से भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जंतर विद्या ये चली आ रही है और अभी भी मौजूद है। कई विद्वान इनका ज्ञान करते हैं, कई विद्वान इनके बारे में जानते हैं। तो परम गुरु कहते हैं मंत्र जंतर जेतन भर माही, मूठ चोट जप रेणु, पर तन प्राण पहार करन कु, सु साकुट दुख देणु। ये चीजें दूसरे के प्राणों को हरने के ही लिए बनी है, ये चीजें दूसरों को दुख देने के लिए ही बनी है, इनका कोई औचित्य संसार में नहीं है सुख देने का।
तो परम गुरु कहते हैं लेकिन इन सब के अंदर जंतर मंतर अंतर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मूठ भेजना है। मूठ भेजने का मतलब है कई विद्वान जो होते हैं एक मटकी के अंदर उसके प्राणों की कुछ क्रियाएं करके और उस व्यक्ति के ऊपर वो मटकी भेज देते हैं, तो वो अचूक होती है, उसका कोई रोक थोक नहीं होता, वो जिस व्यक्ति के नाम की होगी उस व्यक्ति के नाम पर जाएगी और उसके प्राणों को हर लेगी। तो परम गुरु कहते हैं पन तन प्राण प्रहार करन को, कि ये दूसरों के प्राणों को हरने के लिए है। सो साकुट दुख देणु, ऐसे जीव साकुट होते हैं, लोभी होते हैं, लुच्चे होते हैं, अधर्मी होते हैं। वो धर्म के लिए नहीं जीते हैं, वो धन के लिए जीते हैं। ऐसे जो जीव हैं वो साकुट कैटेगरी में आते हैं। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज बताते हैं कि इस संसार के अंदर 5 प्रकार के मंत्र हैं और 5 प्रकार के जो मंत्र हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र साबर विद्या में रहे। साबर विद्या पौराणिक विद्या है, इसके अंदर तंत्र विद्या होती थी, मुर्दों को जीवित करना, किसी के प्राण हर के मार देना, किसी भूत को कैद करना, ऐसी ये विद्याएं रही। परम गुरु कहते हैं प्रबल साबर एक विद्या है, पहली विद्या प्रबल साबर, ये मंत्र है। इस मंत्र में जो है करने वाला, जो मंत्र उच्चारण करने वाला होता है, उसको जिसका मंत्र उच्चारण कर रहा है वो सामने नहीं आता लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण करता है, उसको कहते हैं प्रबल साबर मंत्र। उसमें इच्छा उत्पन्न करता है करने वाला, लेकिन जिससे इच्छा उत्पन्न करता है वो सामने नहीं आता, दर्श स्पर्श नहीं होता, लेकिन उसका कार्य पूर्ण करता है। जिस प्रकार हम पीपल के पेड़ के अंदर दीपक जलाते हैं कि जो है शनि ठीक हो जाएगा, तो पीपल का पेड़ सामने नहीं आता लेकिन उसका कारण होकर के पूर्ण होता है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, इसके अंदर आत्मबल की आवश्यकता होती है, हृदय के अंदर आत्मबल होना चाहिए करने के लिए। परम गुरु कहते हैं बर्बर साबर, दूसरा जो मंत्र है वो बर्बर साबर है। इस मंत्र की ताकत में साधक देवता से याचना मांगते हैं। हम क्या करते हैं इन मंत्रों से, हम कि इतने मंत्र करेंगे ये काम होना चाहिए, इतने मंत्र जपेंगे ये काम होना चाहिए। तो मंत्रों की साधना से देवताओं से याचना मांगते हैं और उनको याचना करके अपना काम पूर्ण करवाते हैं। तो इनके अंदर भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भी आत्मबल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कई लोग होते हैं ना हठ योग कर बैठते हैं, कई लोग कहते हैं मैं भोजन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा जब तक मुझे गुरु जी नहीं मिलेंगे। तो उस ऐसे हठ योग के कारण उनको लंबा अरसे जब बीत जाता है तो उसको दर्शन देने भी पड़ते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया ठीक नहीं बताई। फिर कहा बराटी साबर, ये मंत्र एक ऐसे मंत्र होते हैं जिन मंत्रों के लिए बिना गुरु दीक्षा लिए काम नहीं करते। जैसे बिना पुरुष और स्त्री के प्रयोग के बिना, बिना विवाह के बिना बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता, शिशु उत्पन्न नहीं हो सकता, गर्भ धारण नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो है बराटी साबर मंत्र ऐसे साबर मंत्र हैं कि ये बिना गुरु दीक्षा के काम नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है कि ये मंत्र गुरुमुखी लोग बोलते हैं और देवताओं को अधीन कर लेते हैं। इन मंत्रों से वो गुरु की ताकत, गुरु के दिए हुए शब्द से देवताओं को अधीन कर लेते हैं और अधीन करते 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 उनसे काम करवाना शुरू करते हैं। और फिर उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वो चमत्कार भी दिखाना शुरू कर देते हैं और चमत्कारी कार्य भी वो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जो बराटी साबर मंत्र हैं ये तभी तक काम करते हैं जब तक उनका गुरु उन पर दयावान रहेगा। अगर गुरु जरा सा रूठा तो वो विद्या खत्म। तो इसमें गुरु को रिझाना बहुत आवश्यक है, गुरु इसमें महत्वपूर्ण है। फिर चौथा बताया अड़या साबर। इस मंत्र को क्या होता है, ये विशेष मंत्र है। इस मंत्र में प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, जो देव है, देवी है, जो भी जिसका भी हम आराधना कर रहे हैं, वो अड़िया साबर मंत्र में सामने 10 स्पर्श होता है, उसका नूर सामने उस करने वाले को दिखाई देता है। तो ये विद्या भी तंत्र विद्या में आती है। कई लोग इसको भी तंत्र के रूप में जो है सूक्ष्म आत्माओं को बुला करके उनको हुबहू करवा देते, उनको देखने का प्रयास भी करते हैं। इसके अंदर भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ये बिना गुरु के काम नहीं करता। फिर 5वां है डार साबर। इस मंत्र के अंदर अनेकों देवी देवता ये सब इसके अधीन हो जाते हैं और
ये विशेष योग्यता वाले ही व्यक्ति को गुरु देते हैं, अन्यथा ये मंत्र का उच्चारण गुरु नहीं देते। तो जो ये डार साबर मंत्र करते हैं, यही लोग इस मंत्र जंतर भरमाही मूठ चोट जट भेद वेणु, यही इस मूठ का प्रयोग करना जानते हैं, अन्यथा और जो जीव हैं वो ये नहीं जानते। तो परम गुरु कहते हैं कि ये जितनी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया मंत्रों पर अधीन है। हम मंत्रों से इनको कर सकते हैं, हम मंत्रों की साधनाओं से चमत्कार कर सकते हैं, हम मंत्रों की साधनाओं से अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने वाले को और जो देखता है उसको लागू होगी। भाई करने वाले पर कोई कर रहा है तो उससे भी तो बलिष्ठ होगा ना करने के लिए। लेकिन परम गुरु ये कहते हैं कि जो हम मंत्र लाए सर्जनहार का, क्या अमर मंत्र, कैवल मंत्र, अमर मंत्र, उस पर ये चीजें नहीं चलती। क्यों? इसीलिए उसको क्यों अमर बोला कि वो अमर है, वो उस पर वो जड़ नहीं है, वो अमर है, वो काम करेगा ही करेगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले नित्य अपना सिमरण जरूरी करना चाहिए। भाल तिलक लगा के सिमरण करो। सिमरण और भाल तिलक दो चीज रहेगी तो हमें इन मंत्रों से या ऐसे जीवों से, साकुट जीवों से डरने की आवश्यकता नहीं है, खत्म हो जाएगी। लेकिन नित भजन, सिमरण, उपासना, भाल तिलक करो तब। ऐसा नहीं कि मैं परम गुरु का उपासक हूं और जाकर के कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नित्य होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, नित्य नियम। नित्य नियम का मतलब क्या होता है? रोज उपासना करना या रोज भजन करना नहीं। नित्य नियम का मतलब होता है जो चीज जिस समय होगी वो लंबे अरसे तक उसी समय होती आ रही है, वो होता है नित्य नियम। हम 6 बजे उपासना करते हैं तो 6 बजे ही हो, वो नित्य नियम है। हम 8 बजे भोजन करते हैं तो 8 बजे ही हो, ये नित्य नियम है। हम 10 बजे सोते हैं, हम 10 बजे ही सोए, ये नित्य नियम है। ये नित्य नियम नहीं है कि हम 12 बजे सोए और 2 बजे दिन में उठे, ये नित्य नियम नहीं है। नित्य नियम का मतलब है हमारा प्रतिदिन जो हमारा धर्म का कार्य है, हमारा जो भी नैतिक कार्य है, वो प्रतिदिन एक ही समय पर हो, यही नित्य नियम है। फिर कहा परम गुरु ने, और चैतन्य वन फल सब माही, इंद्र आंख फल आदु, पशु पक्षी मानव दानव में पावत नहीं बिनु स्वादु। ये तो मनुष्य में हुआ, साकुट मनुष्य में, लेकिन वनस्पति में भी साकुट वनस्पतियां होती है। उसमें कहा और चैतन्य वन फल सब माही, इंद्र आंख। इंद्र आंख कहते हैं जो उसका फूल होता है, आंख का फूल होता है जिसके अंदर दूध निकलता है ना, जैसे वो हमारे मंदिर के वहां लग रहा है बाहर, वो आंख का फूल होता है। उस आंख के फूल के अंदर जो है सुगंध नहीं होती, उस आंख के फूल के अंदर रस नहीं होता, उस आंख के फूल के अंदर स्वाद नहीं होता। तो जो आंख के फूल के अंदर रस, स्वाद, सुगंध ये उत्पन्न नहीं होती, ये देवों को, देवताओं को, दानवों को चढ़ाने योग्य नहीं होती।